जी नाज़रीन, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं यादगार शोहदा चविंडा और हमारे साथ मौजूद हैं शेख वसीकुर रहमान साहब, जो कि इस सारी जंग में महाराना राय रखते हैं। इनका बड़ा ही बारीक बीनी से तज्ज़िया है इस सारे एरिया में, और उनसे इस मैप की मदद से पूछेंगे कि वह हमें ब्रीफली बताएं कि जो इंडिया की आर्मी है 65 के दौरान वो कहाँ तक आ गई थी और किन रस्तों से आई थी और फिर कहाँ तक आकर वो वापस चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया औरंगज़ेब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपने अभी बताया अपने इंटरव्यू में कि ये भारत की फ़ौज चुंडा तक पहुँच चुकी थी, और बड़ी अहम और ख़तरनाक बात ये थी उस वक़्त कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी ताकत के साथ यहाँ हमारे ऊपर हमला किया था। 4 डिवीज़न थे उनके पास, जिनमें 3 इन्फेंट्री डिवीज़न थे, एक आर्मर्ड डिवीज़न था। और जब उन्होंने हमला किया है हमारे ऊपर यहाँ वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं 8 तारीख को, तो हमारे पास इधर जो पाकिस्तान में फ़ौजी कुव्वत है वो ना होने के बराबर थी। ये सारी की सारी जो दादिश जात है पहले अवाइल के चंद घंटों की, वो पाकिस्तान की रेंजर्स ने और मुजाहिदीन की चंद एक बटालियन थी उन्होंने दी है। 1-2 घंटा वो रोकने में कामयाब हुए हैं, वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। ये हमारी जो रेंजर्स से ज़ाहिर है वो पसपा होने थे, इतनी बड़ी कुव्वत का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। लेकिन हमारी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो तेज़ी के साथ मूव करती हुई जस्सर के नारवाल के पास थी उस वक्त। बड़ी तेज़ी से मूव करते हुए वो पहले चुविंडा आए हैं, चुविंडा से फ्लोरा की तरफ बढ़े हैं, और गडगोर, चुविंडा और जो आपको गडगोर का फासला पता है 8 किलोमीटर है, तो दरमियान में फ्लोरा और गडगोर के बिल्कुल दरमियान में हमारे टैंकों ने उनका रास्ता रोक लिया, उनके पूरे डिवीज़न का रास्ता रोक लिया, 4 डिवीज़न का रास्ता रोक कर खड़े हो गए हैं। और वहाँ एक मुख्तसर सा मैन ओवर हुआ है, 3 मिनट का सारी लड़ाई है। इसमें हमारे एक मेजर हैं, मेजर अहमद साहब, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ उनके टैंकों का मुकाबला किया, 2 टैंक तबाह कर दिए उन्होंने उनके। उसके बाद जो है भारत का पूरा जो 4 डिवीज़न का अटैक है वो उधर रुक गया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने टैंकों की पोजीशन वापस खींची है उधर से, और जाके उन्होंने अपने पूरे प्लान को रीऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है। 2 दिन के बाद 11 तारीख को उन्होंने दोबारा हमला किया फ्लोरा के ऊपर। फ्लोरा एक बहुत छोटा सा गाँव था, आपको पता है उस वक्त, और उन्होंने वो फ्लोरा जो है उस दिन हमसे वो जाता रहा। ये वाहद इस पूरे महाज पे हमारी शिकस्त है 1 दिन की। वो छोटा सा गांव लेके वो बड़ा तराने लगे, और उनके जहन में आया कि क्यों ना फिर आगे हम गुजराला की तरफ बढ़ते हैं बड़ी तेज़ी के साथ। और जैसे ही उन्होंने चुविंडा के ऊपर ये वार की 14 तारीख को, उन्हीं 4 डिवीज़न के साथ उसी तरह से आइसोलेट करते हुए जब वो चुविंडा की तरफ बढ़े हैं, तो यहाँ इस मुकाम पर हमारे जितनी भी अफवाज पाकिस्तान ने आप देख रहे हैं कि सबस घेरा डाला हुआ है। ये रेड पोजीशन उनकी हैं, ये सबस पोजीशन हमारी हैं। जैसे ही वो हमारी रेंज में आए हैं, पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ गोलाबारी करते हुए उनको इधर नीस्तो नाबूद कर दिया है। और यहाँ वो अपने 300 फ़ौजियों की लाशें छोड़ के गए हैं, उनके तबाहशुदा टैंक यहाँ पड़े हुए थे। इसी हवाले से चुविंडा को टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा शेख साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आर्मी जो जब हमारे जवानों ने बम बांधे हैं वो पहले में थे, दूसरे हमले में, या तीसरे हमले में थे? ये दूसरे हमले की बात है, 16 सितंबर की बात है, जब उनकी बहुत ज़्यादा ये पास आ गई ना फ़ौजी आपस में, बहुत ज़्यादा कम फासला हो गया, धूल और धुआं इतना ज़्यादा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट हो रही थी, और बहुत से छोटे से एरिए में 3 किलोमीटर के एरिए में 6 डिवीज़न फ़ौज लड़ रही थी आपस में। तो जब फासला कम हो गया, हद नज़र ज़ीरो हो गई, तो टैंकों का आपस में गुमसान की जंग होने लगी। और इसी हवाले से 16 तारीख को हमारे मैन टू मैन जो बैटल है उनके साथ हुई है, जिसमें पाकिस्तानी जवानों ने इस इलाके के लोगों के साथ मिलकर अपने सीनों के ऊपर बम बांधे, टैंकों के नीचे लेट गए और उनके परखच्चे उड़ा दिए। 11 सितंबर को हमारे जो अब्बासी साहब मेजर अब्बासी, वो फ्लोरा के मुकाम पे शहीद हो, थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिएगा। जी, फ्लोरा के मुकाम की उनकी शहादत है 11 सितंबर को। ये गाइड कैवलरी के थे और बड़े ज़बरदस्त कमांडर थे, और पीछे से शम जोड़ियाँ से आ रहे थे, ये बिल्कुल थके हुए थे। 2 टैंक उनके घेरे में आ गए, और अपने 8 साथियों दूसरों के साथ उन्होंने 6 घंटे दादे शुजात दिया उधर। 2 टैंकों के साथ उन्होंने पूरे डिवीज़न का मुकाबला किया है, और उसी मुकाम पे वो 1 बजे शहादत का दर्जा उनको जो है नसीब हुआ अल्लाह। अच्छा शेख साहब, आखिर में थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अभी नाज़रीन जो अभी आपने स्क्रीन पे टैंक देखा है जो यादगार शोहदा में मौजूद है, शेख साहब से हम पूछेंगे, शेख साहब बताइएगा कि यही टैंक थे या 2-3 किस्म के टैंक थे जिन्होंने अटैक किया था? जी, भारत ने जो है वो ज़्यादा शर्मन टैंक इस्तेमाल किए हैं। 17 पूना और 16 कैवलरी उनकी, 4 फुट्स एंड हॉर्स, ये तीनों उनकी बटालियन जो है जिनके पास शर्मन टैंक थे, सेंचुरियन। लेकिन उनमें कुछ यूनिट्स के पास ये शर्मन टैंक भी मौजूद थे, जिनमें से एक जो टैंक हमारे चुंडा में जिसकी आप कबर देख रहे हैं, ये 16 कैवलरी से हमने छीना है। ये 16 तारीख को उधर जो टैंक पड़े हुए थे, तकरीबन 38 के करीब हमारे पास टैंक थे, ये वन ऑफ दैम है उनमें से।
और ये जितने भी टैंक थे पाकिस्तान ने बाद में दूसरी बटालियन में तकसीम कर दिए हैं, जो उन्होंने अपने पास वार ट्रॉफीज़ के तौर पर रखे हुए हैं। कुछ ऐसे टैंक भी थे जो काबिले इस्तेमाल हालत में हमने पकड़े? बिल्कुल, हमने काबिल इस्तेमाल हालत में बहुत से टैंक छोड़ के वो भागे हैं। इसी तरह अपनी बहुत सा काबिल इस्तेमाल असला छोड़ के वो भागे हैं, क्योंकि जो उनका तकब्बर था, उनके ज़हन में ये था कि पहले ही दिन हम जो है ये चविंडा को क्रॉस करते हुए ठहराते मंडराते हुए जाएंगे किसी जमखाना में बैठ के। वो जैसा आपको पता है उनका क्रेज़ी सा एक मंसूबा था कि चाय पियेंगे, शराब उड़ाएंगे उधर। तो फिर हमने शराब उड़ाई ना उधर इनकी, ये चविंडा के मास के ऊपर। जब पाकिस्तान ने उनका चूमर निकाला है, पाकिस्तान की फ़ौज की आप पोजीशन देखें, उन्होंने बिल्कुल इनको इधर स्मैश करके रख दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डेथ केज में वो फंस गए थे इधर। यहाँ इस मुकाम पर उनका तकब्बर जो है वो खाक में मिला दिया हमने। बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाजरीन, आपने शेख वसीकुर रहमान साहब की बड़ी मुख्तसर टाइम में बड़ी मुफीद बातें और उन्होंने पूरा डायग्राम के साथ आपको समझाया, हमें समझाया, और उसके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो है ना वो हमारे नाजरीन के लिए की। चैनल 5 के लिए औरंगज़ेब बेग, चविंडा।